हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहार नियोजन। तो इसके पहले वाले हम कर चुके थे। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते कहलाता है अनपूर्ण, पूर्ण भंडार, संवर्धन, सुदृढ़ीकरण। तो इसका हमारा होगा सुदृढ़ीकरण। चुनिंदा पोषक सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते सुदृढ़ीकरण फोर्टिफिकेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? तो हमारे भोजन में सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। क्या होते हैं सब्जियों में? बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कारित भोजन बांटती है? प्रसंस्कारित भोजन बांटती है कौन सी? पारंपरिक। कौन सी प्रणाली बांटती है हमारी भोजन सेवा प्रणाली में केंद्रीय इकाई में भोजन? पारंपरिक प्रणाली। पारंपरिक भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाई को भोजन बांटती है। क्या करती है वो? अन्य छोटी इकाइयों को भोजन भेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद पोषण किसी की डैश में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास हैं। तो कौन से जो खेल कूद में जो हमारा भोजन होता है उसके सुधार में के संबंध में भोजन के कौन से पोषण है भोजन के? किस खेल में? एथलेटिक निष्पादन। किस में? एथलेटिक निष्पादन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष भोजन के संगठन में शामिल है। अंतरिक्ष भोजन के संगठन में शामिल है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा, मैंने नेट पे भी सर्च किया, पर इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट ये है ना परसेंटेज, ये तो नहीं निकल के आया। लेकिन हाँ, ये होता है कि जो हम आजकल हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं ना, वो जो भोजन लेके जाते हैं ना, वो 1.72 किलोग्राम ही भोजन ले जा सकते हैं पर व्यक्ति। पर डे का 1.72 किलोग्राम भोजन लेके जा सकता है, जिसमें 0.45 किलोग्राम उसकी पैकेजिंग का भी उसी में शामिल होता है। अंतरिक्ष पे वो इतना ही भोजन लेके जा सकता है और अंतरिक्ष में एक ही दिन का भोजन ले सकता है। वहाँ पे उसको हम रिजर्व नहीं कर सकते। वो उस भोजन को हमें एक ही, मतलब जिस दिन हम लेके जा रहे हैं वो उसी दिन का लेके जाते हैं ना, तो वो उसके बाद ख़राब हो जाता है। उसको हम वहाँ पे खा नहीं सकते, संरक्षित नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो ऐसी कई चीज़ें आ गई हैं जिनको हम वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को लेके जा सकते हैं और संरक्षित भी कर सकते हैं। आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों के पास चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के मुख्य पाठ्यक्रम हैं और कई फलों की सलाद और स्पैगेटी और जैसी वस्तुएं सहित उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सूची में व्यक्तिगत मेनू का अनुरोध करते हैं। ताज़ा फल और सब्जियाँ जिन्हें कमरे के तापमान पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है, उन्हें अंतरिक्ष उड़ानों पर खाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के डैश अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। किसमें? भोजन आवृत्ति यानी कि प्रश्नावली, FFQ भोजन आवृत्ति प्रश्नावली। भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध में मूल्यांकन डैश के अध्ययन में सर्वाधिक कौन प्रयुक्त है? सर्वाधिक प्रयुक्त है प्रायोगिक। क्या है? प्रायोगिक। फूड फ्रीक्वेंसी, हमारा FFQ की फुल फॉर्म है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस भोजन और दीर्घकालिक रोगों में इसके संबंध में मूल्यांकन के प्रायोगिक अध्ययन सौडीज में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में कच्चे रेशे के अनुमान के लिए समुचित क्रम है। भोजन में कच्चे रेशे के अनुमान के लिए तो सबसे ज़्यादा समुचित उसका क्या लगाना है? उसका क्रम लगाना है। तो भोजन में कच्चे रेशे के अनुक्रम में जो हमारा होता है, सबसे पहले भोजन को सुखाना और तोलना। क्या करना है? भोजन को सुखाना और तोलना।
उसके बाद है 1.25% NaOH के साथ पचाना और छानना। नेक्स्ट है कच्चे नमूनों को तोलना और चूक करना। नेक्स्ट 1.25% H2SO4 के साथ पचाना और छानना। तो इसका हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम में पोषण की भूमिका। तो व्यायाम में पोषण की भूमिका है, व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया जाता है। देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। ऐसी शारीरिक क्रिया एवं गतिविधियां जो मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार से गति करनी पड़ती है। इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं सुबह शाम का घूमना, भाग दौड़, योगाभ्यास अथवा कोई खेल खेलना आदि। क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस के ना हम उसको वन लाइनर में ही कर लेते हैं। उसका एक जगह सॉल्यूशन दे रखता है ना, तो बार बार हमारा टाइम ही वेस्ट होता है बार बार सॉल्यूशन पढ़ने से, या जिनके हमें सॉल्यूशन पता होती है उनको सॉल्यूशन पढ़ने से। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका सीधा आंसर लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप हो जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को क्या करना चाहिए। तो एक व्यायामी को खपत जितना ही पूरे दिन में पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को जितना हो पूरे दिन में पीना चाहिए। व्यायाम करते समय उसको करने के तुरंत बाद ना तो नहाना चाहिए और ना पानी ही पीना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब वो पूछ रहा है इसको लिक्विड या द्रव या पानी कितना पीना चाहिए पूरे दिन में। तो ये है हमारा खपत जितनी हो पूरे दिन में उसी हिसाब से पीना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। जितनी हमारी पूरे दिन की अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो हमारा जितना हम पूरे दिन में व्यायाम करेंगे या मेहनत करेंगे, जितनी हम कैलोरीज या वो जितना भी बर्न करेंगे उसी हिसाब से तो हम वाटर, खाना, पोषण सब कुछ लेंगे। तो कितना लेंगे, जितने पूरे दिन में पानी जितना खपत हो, हाँ उतना ही पीना चाहिए पूरे दिन में। तो एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को जितना हो पूरे दिन में पीना चाहिए। व्यायाम करते समय या उसके करने के तुरंत बाद ना तो नहाना चाहिए और ना पानी ही पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द फ्रोजन ऑफ नॉर्म्स से बनाया गया जिनका मतलब है नैसरिक नियम के साथ काम। नैसरिक नियम के साथ काम। तो एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्यक्षमता शब्द शास्त्र को ग्रीक शब्द एर्गोन और नॉर्म से बनाया गया है जिनका मतलब नैसरिक नियम के साथ काम, वर्क विद नेचुरल क्लाउज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलिया मछलियों के उस संगठन का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बच्चों के मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि तेलिया मछलियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। तो हमारे 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन विसर्जित होता है, उसी हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को 12 से 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भोजन के बिना मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के प्रवाह में वह अधिक से अधिक 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए आप इस चीज़ को। जल की सहायता से ही पाचन क्रिया संपन्न होती है। जल विभिन्न पाचक रसों के निर्माण, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है और वैसे भी जल की कमी से हमारे में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में जल की कमी हो जाती है हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि भाई ब्लड क्या है, एक द्रव लिक्विड ही तो है ब्लड। उसको कौन लाने ले जाने का, अगर वो लिक्विड है, अगर उसमें पानी की और सब चीज़ की मात्रा ठीक ठाक रहेगी तभी तो वो इधर उधर पूरी बॉडी में अच्छे से आएगा जाएगा। और जब उसमें से पानी सूख जाएगा, हम पानी नहीं पिएंगे, पानी की मात्रा सूख जाएगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेट भी अच्छे से नहीं होगा, जिससे कि बहुत सारी
डिजीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू में लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निवासीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। तो वह पूछ रहा है वो प्रोटीन जो कि सर्दी और फ्लू में लड़ने के लिए मदद करती है। सबसे मेन बात इसमें बस यहीं पे है, जो हमारी सर्दी और फ्लू में लड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा मदद करती है, तो हमारी करती है ग्लोबुलिन। वे प्रोटीन केसिन प्रोटीन, केसिन दूध में पाई जाती है। वे दूध और दही जो हमारे में से निकलता है वो उसकी प्रोटीन होती है। तो हमारी होती है इसमें ग्लोबुलिन। उस प्रोटीन का नाम ग्लोबुलिन है जो सर्दी और फ्लू में लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निवस्त्रीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो हमारी जो पानी के लिए प्रयुक्त की जाती है ATU, कौन सी की जाती है ATU। इनमें से ATU इकाई पानी के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। बाकी हमारा क्वेश्चन ही हमने गलत पढ़ा है, नहीं की जाती है, गंदेलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ही गलती कर दी, ध्यान से देखना, मैं बार बार बोलती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो जो प्रयुक्त नहीं की जाती है हमारी NTU प्रयुक्त की जाती है, FTU JTU हमारी जो प्रयुक्त नहीं की जाती है ATU प्रयुक्त नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा PEM क्या है, PEM की फुल फॉर्म या PM का अर्थ आ जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है ये TGT झारखंड में। तो हमारा PEM है हमारे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स, क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क महिलाओं के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है, तो 30 से 40 मिलीग्राम वयस्क महिलाओं के लिए हमारे विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए, तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। भाई वो पूछ रहा है नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसके सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए। भाई जिसका सेवन किससे, जब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं ना, जब हम बच्चे को स्तनपान कराने यानी कि दूध पिला रहे हैं, तो दूध पिलाने से पहले उसका सेवन करा देना चाहिए, वरना बच्चे की क्या होगी, नींद में वो बांधा करेगा और बच्चे को उत्तेजित करेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है, सोया मिल्क। नीचे सूचीबद्ध में से सोया मिल्क खाद्य पदार्थ है, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन से फल के सेवन से बचना जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान हमारा पपीता, हमें पपीते से फ्रेंड्स गर्भावस्था के दौरान बचना चाहिए, और पहले फर्स्ट वीक से यानी कि फर्स्ट से और 3 मंथ्स तक तो पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता, 3 से 4 मंथ। नेक्स्ट, खाद्य नियोजन में RDA का पूर्ण रूप क्या है। खाद्य नियोजन में RDA का पूर्ण रूप क्या है, तो खाद्य नियोजन में RDA का पूर्ण रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मछली का नाम बताइए जिसमें गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। ऐसी मछली का नाम जो गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए, तो ऐसी मछली कौन सी है हमारी, ऐसी मछली हमारी फ्रेश ट्यूना। गर्भावस्था के दौरान फ्रेश ट्यूना मछली खाने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि गर्भवती स्त्री के आहार पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसको अपने साथ साथ अपने गर्भस्थ शिशु का भी पोषण करना पड़ता है। अतः गर्भवती के आकार
के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती का आहार संतुलित हो, उसके आहार में पौष्टिक पदार्थ, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, खनिज लवण तथा विटामिन ए, ई, डी, B1, B2, B3 तथा सी की मात्रा सामान्य से अधिक होनी चाहिए क्योंकि यह भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहार या आवश्यकता होती है। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो हमारे प्रोटीन क्या होती है? 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, मतलब कि उसके शरीर के भार के हिसाब से 1 ग्राम प्रति, जितना उसका शरीर का भार होगा ना उसके हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार से। हाँ जी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR को पोषण विशेषज्ञों ने भारतीयों के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार 1 ग्राम प्रति किलो वयस्क शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी का TDS होना चाहिए। पीने के पानी का TDS कितना होना चाहिए? 50 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। पीने के पानी का TDS 50 से 150 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम। देखो, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण के लिए हमारा जो खनिज है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम आवश्यक है एक धात्री महिला के टाइम पे। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कैल्शियम खनिज लवण की आवश्यकता होती है। भ्रूण के विकास के समय ही हड्डी के निर्माण आरंभ होता है और कैल्शियम, प्रोटीन, कोलेजन व कार्बोज के साथ मिल्क कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया से हड्डी को ठोस व मजबूती प्रदान करता है। इस क्रिया में वह फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट तथा हाइड्रोक्सी एपेटाइटेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसिस का पूरा नाम क्या है? फेसिस का पूरा नाम क्या है? तो फेसिस का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? इसको याद कर लेना, ये GIC का क्वेश्चन है। इस टाइप के 1 लाइनर क्वेश्चन PGT में पूछ लिए जाते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है। गर्भावस्था के दौरान जो कुल प्रोटीन बनती है वो 900 ग्राम प्रति 900 ग्राम बनती है। 900 ग्राम पर 900 ग्राम बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार तालिका के लिए आवश्यक है। आहार तालिका के लिए फूड लिस्ट क्या आवश्यक है? आहार तालिका के लिए फूड लिस्ट ही आवश्यक है। फूड लिस्ट आहार तालिका के लिए बहुत आवश्यक होती है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में बार बार उठता है कि हम क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, क्या उनमें वे सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए हमें आहार तालिका का प्रयोग करना चाहिए। आहार तथा पोषण के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे हम अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहारीय सर्वेक्षण की एक विधि है। तो आहारीय सर्वेक्षण की एक विधि है 24 घंटे अनुस्मरण। 24 घंटे अनुस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शालेय भोजन कार्यक्रम को बालकों की डैश आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करनी चाहिए। इसका आंसर हमारा 2/3। शालेय भोजन कार्यक्रम को बालक की डैश आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए? 2/3 आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन दैनिक मात्रा के अनुसार करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग करता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? मिस्सी रोटी। प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिस्सी रोटी का प्रयोग किया जाता है। मिस्सी रोटी प्रयोग करने से हमारे शरीर में
की मात्रा बरकरार रहती है, हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बरकरार रहती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि एवं तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है तो बीटा कैरोटीन। हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है हमारा बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियमन ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है तो हमारा ब्लांचिंग के बारे में कौन सा वर्णन बताता है? डी, उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। हमारी ब्लांचिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, पहले तो हम उबलते हुए पानी में किसी चीज़ को डालेंगे, जैसे कि हम आप टमाटर ले लो, पहले हमने पानी उबाला और उसमें हमने टमाटर डाल दिए तो वो टमाटर क्या हो जाता है, उसका छिलका बड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो उतरने लगता है। तो जैसे ही हम उसका टमाटर का छिलका वो थोड़ा सा पक जाता है, जैसे ही टमाटर, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं गर्म पानी से और तुरंत से उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं। वो हमारी ब्लांचिंग प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि जो उसकी फूड प्रोसेसिंग होती है ना, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, वहीं पे स्टॉप हो जाती है, उसकी आगे फूड प्रक्रिया नहीं चलती फिर, और उसी को हम ब्लांचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? कम रेशे युक्त आहार। कम रेशे युक्त आहार अतिसार दस्त के रोगी को देना चाहिए। दस्त लगाना एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी को पतला अगठित मल बार बार आता है। शौच के साथ खून या लसीला चिपचिपा पदार्थ म्यूकस भी आ जाता है। हाँ, दस्त लगने से रोगी के शरीर में बहुत सी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट, विशेषकर सोडियम व पोटेशियम निकल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका संतुलन बिगड़ जाता है। साथ ही शौच द्वारा जल की अत्यधिक मात्रा निकल जाने से निर्जलीकरण का खतरा रहता है हमारे अतिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए हुए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को छांटिए। तो हमारा अनाज में क्या होता है, कार्बोज। दलहन में होते हैं हमारी प्रोटीन, दलहन प्रोटीन। फल और सब्जियां, फल और विटामिन और खनिज। उसके बाद है हमारा तेल कैलोरी, तो हमारा होगा अनाज कार्बोज, पहले का तीसरा। कार्बोज, अच्छा सेकंड पे है। ए का 2, बी का 4, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। अनाज कार्बोज, दलहन प्रोटीन, सब्जियों और फल विटामिन और खनिज, तेल कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए सक्रिय घटकों को सूची 2 में दिए गए मसालों से मिलान करें। सक्रिय घटक, सूची और मसाले। एलाइन होता है हमारा लहसुन में, किस में होता है एलाइन? सक्रिय घटक हमारा एलाइन आइसोथायोसाइनेट हमारा किस में पाया जाता है? ये होता है हमारा सरसों में। एलाइन आइसोथायोसाइनेट सरसों में। एलिन होता है हमारा लहसुन में। करक्यूमिन होता है हमारा हल्दी में। करक्यूमिन हल्दी। और यूजिनॉल लौंग, ये हमने कल भी पढ़े थे। यूजिनॉल लौंग, एलिन लहसुन और करक्यूमिन हल्दी। लेकिन एलाइन आइसोथायोसाइनेट ये होता है हमारा सरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए खपत इकाई सीयू की सूची में दिए गए आयु समूह को सम्मिलित कीजिए। किशोर 12 से 21 वर्ष में 1.0। इसका हम आगे यहाँ पे सीधा आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा किशोर 12 से 21 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनके लिए हमारी सूची है सीयू की 1.0। वयस्क और महिला साधारण श्रम करता है 0.8। वयस्क महिला भारी श्रम करता 1.2। 7 से 9 वर्ष के बच्चे 0.7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए निम्नलिखित मानकीकरण चित्रों की सूची सेकंड में दिए गए उत्पादों में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1, सूची सेकंड, BIS, FPO, एगमार्क, MMPO, MPO। तो इसका होगा हमारा BIS। कॉफ़ी, चाय, शिशु आहार। क्या होता है? कॉफ़ी, चाय, शिशु आहार। FPO फल का शरबत। FPO किस पे लगता है? हमारा जो एगमार्क होता है, चिन्ह फल का शरबत। एगमार्क होता है हमारा तेल, घी, दालें और मसाले। एगमार्क की मोहर किसको चिन्हित किया जाता है? एगमार्क से तेल, घी, दालें और मसाले। MMPO दुग्ध उत्पादन, MPO मांस उत्पादन। ये UGC नेट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर ये हमारे TGT और PGT में भी आता है। वहाँ कैसे आता है? ये वहाँ आता है कि एगमार्क किन खाद्य पदार्थों में यूज़ किया जाता है। तो हमें इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और अदर 3 ऑप्शंस दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एगमार्क हमारा तेल, घी, दालें और मसालों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा BIS कॉफ़ी, चाय या शिशु आहार के लिए, FPO फल का शरबत, MMPO दुग्ध उत्पादन, MPO मांस उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलों को उनके तंतुओं के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। एक मिनट को फ्रेंड्स, हाँ तो चलिए, निम्नलिखित फलों को उनके तंतुओं के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में लगाने हमें, तो हम सबसे पहले लगाएंगे फलों के तंतुओं के अनुसार लगाने हैं हमें। तो सबसे पहले अमरूद, उसके बाद सेब, केला, चीकू, पपीता, तरबूज। सबसे लास्ट में क्या है? तरबूज। अमरूद, सेब, केला, चीकू, पपीता, तरबूज। अमरूद, चीकू, नहीं सेब होगा। अमरूद, सेब 1, अमरूद F तो यहीं पे दे रखा है। उसके बाद है हमारा सेब, किस पे है? B। D। देखो इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ई पे चीकू दे रखा है, लेकिन हमारा इसमें है सेब, अमरूद, केला, चीकू, पपीता, तरबूज। क्या होगा? अमरूद, सेब, केला, चीकू, पपीता और तरबूज। इसके ऑप्शंस पर ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल जैसे आम, पपीता, आड़ू और खुमानी संपन्न स्रोत हैं। किसके? संपन्न स्रोत किसके हैं? हमारा आम, पपीता, आड़ू, खुमानी संपन्न स्रोत हैं। तो वो हैं हमारे एंटीटॉक्सिन, कार्बोज, घुलनशील रेशा। किसके हैं? एंटीटॉक्सिन, कार्बोज, घुलनशील रेशा। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है। जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं स्कूल के लिए, उनके लिए मिड डे मील में क्या शामिल है? जो भोजन में मिड डे मील में क्या शामिल है उनके लिए? तो इसमें शामिल है इसमें होगा हमारा 400 से 50 की कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना। कितना? 450 की कैलोरी, 450 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन। गरम पका हुआ भोजन देना, हाँ जी। और उसके बाद वक्त संक्रमण करना नहीं। स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, हाँ जी, यही है बिल्कुल तीनों। 450 ग्राम कैलोरी, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन देना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है। निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है फिनॉल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई और विटामिन सी। फिनॉल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई और विटामिन सी
किसका है? फिनॉल, विटामिन ई, विटामिन सी, फिनॉल कैरोटीनॉइड। हाँ, फिनॉल कैरोटीनॉइड, विटामिन ई, विटामिन सी, का ऑप्शन होगा सी। निम्न पोषणिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग क्या नहीं है? निम्नलिखित पोषणिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली का जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रणाली नहीं है। तो कौन सी नहीं है हमारी बायोकेमिकल प्रणाली? तो इसका हमारा होगा हीमोग्लोबिन आकलन। न्यूट्रिशनल बायोकेमिकल प्रणाली नहीं है हमारी, इसका होगा हमारा हीमोग्लोबिन आकलन। क्या होगा हमारा? हीमोग्लोबिन आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पोषणिक मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल में मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन आकलन, सीरम रेटिनॉल आदि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रक्तचाप ब्लड प्रेशर का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका नहीं किया जाता? रक्तचाप ब्लड प्रेशर का। भाई इसमें इसका होगा आंसर हमारा डी, रक्तचाप। क्या होगा? रक्तचाप का प्रयोग नहीं किया जाता है पोषणिक मूल्यांकन की प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 प्रोसेसिंग विधियों को सूची 2 में खाद्य पदार्थों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका है सबसे पहले हमारा अंकुरण हमारी दालें और अनाज, किण्वन गुथा हुआ आटा तथा घोल, प्रबलीकरण तेल मक्खन आटा, प्रतिरक्षण निर्जलित खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए परीक्षणों को सूची 2 में दिए गए उसके रासायनिक यौगिक से मिलाइए। तो इसमें भी हमारा मिलाना ही है, तो चलो हम डायरेक्ट ही इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हमारा है निडाइजीन परीक्षण एमिनो एसिड 2 से 6 डाइक्लोरोफिनॉल, गाजर 2-6 डाइक्लोरोफिनॉल परीक्षण गाजर, ओसाजोन परीक्षण रिड्यूसिंग शुगर, एसिड वैल्यू मुक्त वसा अम्ल, आयोडीन वैल्यू वसा की असंतृप्तता, अभिकथन एंड कारण। तो हम देखते हैं पहले अभिकथन आहार में प्रवृत्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण और उपचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो कार्बोज की अपेक्षा हमारे वसा के पाचन में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है और टाइम भी क्या लगता है? अधिक लगता है। तो इसमें हमारा क्या है? अभिकथन तो हमारा इसमें गलत है और कारण हमारा ठीक है। उत्पत्ति आहार में कम होती है, में वसा की मात्रा कम होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें निम्नलिखित में से सक्रिय वियर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? तो ये हमारा इसका देख लेते हैं हम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सक्रिय वियर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? थर्मल इंसुलेशन, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी स्थानांतरण, पानी प्रतिरोधन। सक्रिय वियर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? किस में रुचि है? थर्मल इंसुलेशन, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी स्थानांतरण, पानी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र
का कार्य करती है? कौन? खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन तंत्र का कार्य करती है। बिल्कुल सही है, करती है। HCCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है? नहीं। HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है? नहीं जी। हाँ जी, हमारा A सही होगा और R गलत। A सही है और R हमारा क्या है? गलत है। इसका कारण अभिकथन सही है। एक धात्री माता 0 से 6 माह के लिए एक वयस्क की तुलना में जो ना गर्भवती है और ना ही शिशु को दूध पिला रही है, निम्नलिखित पौष्टिक तत्वों को प्रस्तावित मात्रा बढ़ जाती है किसकी? लोह तत्व की, विटामिन की, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन। तो इसमें हमारी जो मात्रा बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है हमारी कैल्शियम की, विटामिन ए की, प्रोटीन की, विटामिन सी की। किसकी? कैल्शियम की, विटामिन की, कैल्शियम की, विटामिन ए की, विटामिन सी की और प्रोटीन की मात्रा हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। BMI 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होना। यस। नेक्स्ट, तंबाकू का प्रयोग। उसके बाद है आहार में रेशों की मात्रा कम होना। उसके बाद है संसाधित मीट का अधिक मात्रा में सेवन। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चीजें। संसाधित मीट का अधिक मात्रा में सेवन क्या क्या है हमारा? BMI 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होना, तंबाकू का प्रयोग, आहार में रेशे की मात्रा कम होना, असंसाधित मीठा का अधिक मात्रा में सेवन और कैंसर होने की मीठे की संभावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम की योजना में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या लगाने हैं हमें? इसमें सही क्रम लगाना है। तो हम नीचे ही लगा लेते हैं डायरेक्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा समस्या की पहचान। देखो जी, समुदाय के लिए पोषण की संबंधी कार्यक्रम। देखो हम प्लानिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, हम कुछ योजना तैयार कर रहे हैं हम। उसके लिए हमें क्या बनाना है? इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारे क्या करेंगे? पहले हम समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद हम समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे कि समुदाय को किस किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है। उसके बाद हस्तक्षेप विधि का चयन करेंगे। हाँ जी। उसके बाद फिर हम एक दूसरे से पूछेंगे, हस्तक्षेप का किसी से सलाह लेंगे। अब घर में भी हम कोई काम करते, प्लानिंग करते हैं तो सब बैठ कर ही तो उस चीज़ पे एक बार जब हम निर्णय लेते हैं तो सबसे पूछते हैं ना, हम हस्तक्षेप विधि का चयन करेंगे। प्रोग्राम का कार्यान्वित करना और निगरानी और मूल्यांकन। फिर क्या करेंगे? उसकी हम देखभाल करेंगे, निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, 0 से 6 माह का शिशु। तो 0 से 6 माह का शिशु हमारा 25। मध्यम श्रम श्रेणी का वयस्क पुरुष तो वो आएगा 118। 16 से 17 वर्षीय लड़का 75। 4 से 6 वर्षीय बालक 55। 6 से 12 माह का शिशु 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के रेशे छूने से डैश होते हैं। सब्जियों के रेशे छूने से क्या होता है हमारा? ठंडे। सब्जियों के रेशे छूने से ठंडे होते हैं। हाँ, अगर हम सब्जियों के जो रेशे होते हैं उनको छू के देखते हैं तो कैसे फील होते हैं? हमें ठंडे ठंडे ही तो लगते हैं। वो हमें गर्म या वो निर्जीव या चमकदार थोड़ी ना, वो हमें ठंडे लगते हैं। सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे कूलर होते हैं क्योंकि उनमें O2 की उपस्थिति रहती है। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दी गई सेवाओं से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो हमारा, चलो इसमें हम सीधा डायरेक्ट मिला लेते हैं।
FIFO भंडारण, ये किस में होता है हमारे FIFO में क्या होता है, भंडारण होता है। NOC में सेवा, MUF लेखा प्रणाली, MUF लेखा प्रणाली, QWL कार्मिक, CCP खाद्य सुरक्षा, CCP खाद्य सुरक्षा, SOP उत्पादन, SOP उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन एंड कारण। अभिकथन ए बुढ़ापा, लीन बॉडी मास, बुढ़ापा, लीन बॉडी मास, बोन्स मास और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है। इसकी कमी से कौन संबंधित है? चलो आगे देखते हैं इसका कारण। वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है। क्या है, हमारे वृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। हाँ जी, उच्च वसा व अल्प प्रोटीन, हाँ प्रोटीन अल्प हो सकती है, लेकिन बुढ़ापा, लीन बॉडी मास, बोन मास और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है। हाँ जी, बुढ़ापे में बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है ताकि वो धीरे धीरे देर से पचा सकें। इसको वृद्धों के लिए उच्च वसा। फ्रेंड्स, मैं एक बार इस क्वेश्चन को देखूंगी, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर इसमें जैसे भी मुझे लगेगा तो मैं इसमें इसे क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के नीचे मेंशन कर दूंगी। ओके। अभिकथन, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। कारण, फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेटिव दाब को कम करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? उसके ऑक्सीडेटिव दाब को कम करने में मदद करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त और पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक हैं। इसका है कारण, आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन, एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। ए और आर हमारे दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या है? आर हमारा ए का स्पष्टीकरण सही है, क्योंकि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के एंजाइम कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के अमीनो अम्ल प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारा प्रोटीन की जो हमारी सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल।